हेलो नमस्कार, मैं संदीप आपका करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। भाई आप सबको पता है कि हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम स्लेव डायनेस्टी से हमने स्टार्ट किया था और हमने सारी डायनेस्टीज़ कवर कर लिए हैं और हम मुगल्स पे आ चुके हैं। और लास्ट क्लास हमारी मुगल्स के ऊपर क्या क्या किया भाई हमने मुगल्स में, हम मुगल्स में कर चुके हैं भाई। मुगल्स जो डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है भाई? बाबर हम कर चुके हैं। बाबर का लड़का कौन है भाई? हुमायूं, ये भी हम कर चुके हैं। और हुमायूं के बाद आता है भाई अकबर तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और आज की जो क्लास का टॉपिक है भाई, अकबर का जो लड़का है सलीम, जिसे इतिहास में आप सब लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अकबर के बाद कौन आएगा भाई? जहांगीर। और जहांगीर का लड़का कौन होगा भाई? शाहजहां। लिख ही देते हैं भाई यहाँ पे, जहांगीर का लड़का कौन होगा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आएगा भाई? औरंगजेब। ठीक है। और इतिहास में भाई इसके बाद भी है, शाह आलम करके आएंगे जो लास्ट रूलर थे मुगल्स के। बट मुगल्स के जो फेमस रूलर हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जो आपको बोर्ड में दिख रहे हैं। इसके बाद भी रूलर आए हैं, बट हमारे लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के बारे में डिस्कस करना है। तो हम बाबर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, हुमायूं कर चुके हैं और अकबर कर चुके हैं। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, वो है जहांगीर। तो भाई मुगल्स के अंदर हम हेडिंग लगाएंगे अब जहांगीर। ठीक है, तो हेडिंग है जहांगीर। जहांगीर भाई इतिहास में जहांगीर नाम का एक शख्सियत है, बट इसका असली में जो नाम था ना वो क्या था? सलीम। क्या नाम है? सलीम। भाई एक मूवी भी है जिसके अंदर एक सलीम और एक अनारकली होती है, जिनके ऊपर एक मूवी बनी है, पुरानी मूवी है। ठीक है, तो वही सलीम है ये। इसी सलीम को किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनके जहांगीर के फादर के नेम लिखेंगे। फादर का नाम है भाई इनके अकबर। ठीक है, और इनकी मदर का नेम क्या है भाई? मदर का नेम है मरियम उज जमानी। क्या नाम है इनकी मदर का भाई? मरियम उज जमानी। ठीक है, और ये मरियम उज जमानी ऐसा माना जाता है कि किसको बोलते हैं? हरका बाई को। हरका बाई को। और भाई ये जो हरका बाई है ना, इसी को क्या जानते हैं भाई? किस नाम से और जाना जाता है? आप सब, मैं वो लिखूंगा तो आप सब लोग जान जाओगे, वो है जोधा भाई। आप सबको समझ आ गया होगा भाई ये किसका पुत्र है? भाई ये जोधा भाई का पुत्र है। भाई इतिहासकार हरका भाई लिखते हैं, बट कई जगह जोधा भाई भी इस चीज़ का मेंशन है। मरियम उज जमानी का जो असली नाम है या तो हरका भाई है या जोधा भाई है, भाई दोनों में से एक है। ठीक है, अब हरका भाई और अकबर के पुत्र कौन होता है भाई? सलीम होता है। ठीक है, और कहते हैं कि ये बड़े टाइम बाद होता है, क्योंकि इससे पहले भी अकबर के पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, और वो जल्दी ही कम ही आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए ये कहते हैं कि सलीम के लिए इन्होंने क्या किया था भाई? एक संत हुए थे भाई, सूफी संत सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह है अजमेर के अंदर। लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे, एक सूफी संत है सलीम चिश्ती। कहते हैं इनकी कृपा से सलीम का जन्म हुआ था, और इसीलिए अकबर ने जहांगीर का नाम, मतलब बाद में इसने अपने आप को जहांगीर कहा, मतलब अपने आप को ये मानने लगा, कहने लगा, बट अकबर ने इसका नाम क्या रखा था? सलीम। ठीक है, और सलीम चिश्ती के नाम पे ही इन्होंने इसका क्या नाम रखा था? सलीम। ठीक है, और कहते हैं ऐसा ही इसका जो जन्म है वो फतेहपुर सीकरी में हुआ है भाई। कहाँ हुआ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है भाई? आगरा के पास ही पड़ता है, यूपी के अंदर। और
कहते हैं सलीम चिश्ती की कुटिया में ही इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो थी भाई इसके बर्थ से रिलेटेड बातें जो हमने अभी सलीम हमारे जो जहांगीर हैं उसके बारे में बात की। इनके फादर कौन है भाई? अकबर। मदर का नाम क्या है? मरियम उज जमानी। और किस किस नाम से भी जाना जाता है उनको? हरका बाई या जोधा बाई की। और किसके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है? वो है भाई आपके सूफी संत सलीम चिश्ती। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, अब इसके बारे में बात करते हैं, जहांगीर के बारे में। ठीक है भाई, जहांगीर के टाइम में पहली बार कोई अंग्रेज भारत आया था। ठीक है, तो मैं बात करूंगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस पॉइंट पे भी। दो व्यक्तियों के नाम आते हैं भाई जब जहांगीर की चर्चा होती है। एक का नाम है कैप्टन हॉकिंस और एक का नाम है थॉमस रॉय। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। एक क्या है भाई? कैप्टन हॉकिंस। और एक व्यक्ति जो आए थे इनके काल में, उनका नाम क्या है? थॉमस रॉय। ठीक है, थॉमस रॉय। अब ये जो कैप्टन हॉकिंस है ना भाई, ये तो भेजे थे किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने भेजे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस किसकी वजह से, मतलब एम्बेसडर बन के आए थे, राजदूत बन के आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की तरफ से। और जो ये थॉमस रॉय है ना, ये किसके राजदूत थे भाई? आए किसके काल में? जहांगीर के काल में आए हैं। और थॉमस रॉय किसके कहने पे भारत आया था? यह आया था भाई जो उस टाइम वहाँ पे राजा थे, किंग जेम्स के कहने पे। किसके कहने पे आया था भाई? ये किंग जेम्स के कहने पे। तो आपको दोबारा समझा देता हूँ भाई एक बार। सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वो किसके काल में आए थे? वो आए थे भाई जहांगीर के काल में। ठीक है, और कौन कौन आया था? एक कैप्टन हॉकिंस आए थे, एक आए थे थॉमस रॉय। कैप्टन हॉकिंस किसके कहने पे भारत आए थे भाई? राजदूत बन के आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और जो थॉमस रॉय हैं वो किसके कहने पे आए थे? किंग जेम्स के। ठीक है, अब सबसे पहले जो एक प्लांट सेटअप किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो भी इन्हीं के काल में किया था। और कहाँ पे किया था भाई? सूरत में। तो लिखेंगे सबसे पहले जो एक कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्लांट सेटअप किया था वो किया था सूरत में। वो किया था 1608 में। 1608 में सूरत में क्या होता है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्लांट सेटअप करती है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। ये तो था भाई अंग्रेजों से रिलेटेड बातें। उस टाइम जो बातें चल रही थी भाई, जो सिख गुरु हैं, 5th गुरु हैं अर्जुन देव जी, वो इसके समयकालीन थे। क्या थे? समयकालीन। कंटेम्पररी थे भाई किसके? जहांगीर के। लिखेंगे 5th सिख गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर के समयकालीन थे। 5th सिख गुरु अर्जुन देव जी वो सिर्फ किसके समकालीन थे भाई? जहांगीर के। और एक स्टोरी है भाई इसकी भी। जहांगीर इनकी हत्या करवा देता है, फांसी पे चढ़वा देता है। उस स्टोरी के बारे में जानते हैं भाई। जहांगीर का ही एक लड़का है भाई, खुसरो। क्या नाम है उसका? खुसरो। ठीक है, ये जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है भाई। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। किस चीज़ में? सत्ता के लालच में। ठीक है, समझना भाई, ये जहांगीर का ही लड़का है, ये सन है भाई जहांगीर का। और ये अपने फादर के खिलाफ ही क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, अब ये चीज़ जहांगीर को पसंद नहीं आती है भाई। किसको पसंद नहीं आती है? जहांगीर को पसंद नहीं आती है। जहांगीर क्या करता है? जहांगीर क्या करता है? इसको भी मरवा देता है, मतलब अपने लड़के को भी मरवा देता है भाई। देखना, जहांगीर। और अर्जुन देव जी को भी मरवा देता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव जी ने क्या किया भाई? इसके लड़के को सपोर्ट करते हैं। मतलब अर्जुन देव जी खुसरो को सपोर्ट करते हैं। ये बात उनको पता चल जाती है और राजद्रोह का आरोप लगा के गुरु, जो सिख गुरु हुए थे भाई, गुरु अर्जुन देव जी, इनको क्या कर देते हैं भाई? ये फांसी पे लटका देते हैं। और इसको तो कहते हैं कि भाई पहले ब्लाइंड भी किया था, मतलब पहले अंधा भी किया था और बाद में मार दिया गया था। ऐसी भाई अर्जुन देव जी के साथ भी जहांगीर ने यही सलूक किया। तो आप सबको समझ आया होगा
कि भाई खुसरो नाम का एक व्यक्ति जो इसी का लड़का है, वो अपने पिता के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। इसकी वजह से जहांगीर खुसरो को मरवा देता है और अर्जुन देव जी को भी मरवा देता है। यहाँ तक कोई डाउट? होप सो कि आप सबको यहाँ तक डाउट नहीं होगा। आगे चलेंगे भाई। एक व्यक्ति और है जो हमने अकबर के टाइम किया था अभी, अबुल फजल। अबुल फजल बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अबुल फजल का। क्यों है भाई? इसने क्या लिखी है? अकबरनामा लिखी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और आपको आंसर करना है भाई कि अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी है ये आपको कमेंट करके बताना है भाई। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है, और अकबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी है आपको बताना है। और एक और बुक के बारे में आपने बताना है, एक है तुजुक ए बाबरी। क्या है भाई? तुजुक ए बाबरी, जो भाई क्या है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। वो भी किसने, वो तो चलो उसने ही लिखी है, किस लैंग्वेज में लिखी है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अब एक और बताऊंगा भाई बात, यहाँ से अबुल फजल के बारे में बात करते हैं। भाई जो अबुल फजल है ना, इसकी भी हत्या जहांगीर करवा देता है। अब वो क्यों करवाता है उसके बारे में जानते हैं। अबुल फजल की हत्या भी कौन करा देता है? जहांगीर करा देता है। क्यों कराता है वो जानते हैं। क्यों कराएगा भाई? भाई जहांगीर है ना, अपने फादर के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। जैसे खुसरो ने इसके खिलाफ किया था, खुसरो ने इसके खिलाफ किया था, जहांगीर ने ये मरवा दिया। बट जहांगीर भी अपने फादर के खिलाफ रिवोल्ट करता है, अकबर के खिलाफ मतलब, और बड़े लेवल पे बड़ा रिवोल्ट करता है। ठीक है, और अकबर क्या करता है, ये इसका नवरत्न है भाई, नवरत्न मैंने पढ़ाए थे आपको। भाई अबुल फजल को अकबर क्या कहता है? अकबर अबुल फजल को जहांगीर के पास भेज देता है और कहता है कि उसको समझाओ, उसको मनाओ कि भाई वो विद्रोह शांत करे। सत्ता तो मिल ही जाएगी बाद में। बट जहांगीर इसकी बात नहीं सुनता है और अबुल फजल को मार देता है। देखना भाई, अकबर क्या करता है, अकबर अबुल फजल को भेजता है जहांगीर के पास। अकबर ने भेजा अपने नवरत्न को जहांगीर के पास कि विद्रोह शांत करे, बट ये क्या कर रहा है, उसी की हत्या कर देता है। तो एक लाइन लिखना भाई इसके बाद कि भाई जहांगीर अबुल फजल की हत्या कर देता है। भाई पहले क्या आएगा, इसने क्या किया, अपना जो इसका पुत्र था खुसरो की हत्या की। एक पॉइंट ये आएगा, जो सिख गुरु 5th गुरु हुए थे भाई सिख के, वो श्री अर्जुन देव जी, उनकी भी हत्या कर देता है। और एंड में क्या करता है भाई, अबुल फजल की भी ये हत्या कर देता है। भाई यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे चलेंगे भाई। भाई कोई ये था, चलो उसके बारे में बुरी बातें थी, अच्छी बातें भी हैं। इसने एक चेन ऑफ जस्टिस बनाया था भाई। क्या बनाया था? चेन ऑफ जस्टिस। कहते हैं भाई इसके अंदर कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, बट एक बात है, इसके अंदर 60 बेल्स लगी हुई थी, 60 बेल्स लगी हुई थी, और एक तरीके की चेन बनी हुई थी। कहते जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती उस चैन को पकड़ के मैं बजाओ, मतलब घंटियाँ बजने लग जाएंगी और जहांगीर आपकी प्रॉब्लम को सुन लेगा। तो एक क्या था भाई, चेन ऑफ जस्टिस किसके टाइम में थी? क्वेश्चन आता है चेन ऑफ जस्टिस का निर्माण किसने कराया है? तो आंसर आपका क्या आएगा? जहांगीर। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो जहांगीर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन अभी हमने कर लिए। कि पहली बार अंग्रेज किसके शासनकाल में आए थे? आपका आंसर आएगा जहांगीर। गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसने करवाई? आएगा आंसर जहांगीर। उसके बाद खुसरो की हत्या कौन करवाता है? उसका आंसर भी क्या आएगा? जहांगीर। अबू फजल की हत्या वही कौन करवाता है? जहांगीर। ठीक है, और थॉमस रॉय भी किसके काल में आता है? जहांगीर के काल में आता है। तो ये सब बातें हैं भाई। और कहते हैं कि भाई ये गोल्डन पीरियड माना गया है किस चीज़ के लिए? आर्ट और पेंटिंग के लिए। ये गोल्डन पीरियड माना गया है मुगल काल में भाई, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग। इसने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स और आर्ट पे भाई काम करवाया है। ठीक है, और दूसरा एक बात और बताऊं, जो लंदन में म्यूज़ियम है, लंदन म्यूज़ियम ही नाम है उसका, उसके अंदर इसके टाइम की 74 पेंटिंग्स अवेलेबल है भाई। मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग्स इस टाइम की
कि भाई लंदन म्यूजियम में भी इनकी टाइम की 74 पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी जब आप जाओगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई, चेन ऑफ जस्टिस हो गया है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग हो गया है। ठीक है, और बात करेंगे भाई जो ये आपका खुसरो था ना, इसकी मदर का नेम है भाई बेगम शाह। क्या नाम है इनका? बेगम शाह। और जहांगीर की भाई टोटल 20 वाइफ्स थी, 20 पत्नियां थी भाई इसकी जहांगीर की। समझ आई बात? भाई इसकी 20 वाइफ्स थी। एक तो मैंने वही बताया भाई, ठीक है, एक बेगम शाह होगी है। अब बात करेंगे इनकी एक फेवरेट वाइफ भी थी भाई, जिनका नाम क्या है आपने सुना भी होगा, नूरजहां। ये इनकी फेवरेट वाइफ थी भाई, और कहते हैं लास्ट वाइफ भी थी इनकी। ठीक है, नूरजहां। और इन्हें कई जगह भाई नूर महल भी लिखा है। क्या लिखा है? नूर महल। और असली में नाम इनका क्या था? मेहर निशा। क्या था? मेहर निशा। इनका इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है भाई, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मेहर निशा किसकी वाइफ है, नूरजहां किसकी वाइफ है, तो आंसर क्या आएगा भाई? जहांगीर। और इनके टाइम में भाई जो सिक्के थे ना, इतना मिले हैं भाई जो सिक्के इनके टाइम में, ऐसा है एक तरफ तो जहांगीर का नाम लिखा है और एक तरफ नूरजहां का नाम लिखा है। और इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि भाई, कहाँ तक लिखते हैं कि भाई जब जहांगीर मतलब अपने साम्राज्य से बाहर जाता था तो कार्य का देख रेख भी कौन करती थी? मेहर निशा नूरजहां करती थी। ठीक है, सिक्कों पे भी इसका नाम अंकित है। और जब ये बाहर जाता था तब भी कौन साम्राज्य को देखती थी भाई? मेहर निशा देखती थी। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे भाई, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है भाई, इसने खुद लिखी है। मैंने बताया था भाई बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद लिखते हैं, बायोग्राफी कोई और लिखता है। और ये कौन सी भाषा में है भाई? फारसी भाषा में। और भाई जो कोई इंग्लिश में कर रहा है उसका मतलब, फारसी का मतलब क्या होता है? पर्शियन। क्या होता है? पर्शियन। भाई हिंदी में फारसी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पर्शियन। और ये इसकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब आगे चलेंगे भाई। इसके बाद 1627 में इसकी डेथ हो जाती है। कब होती है भाई? 1627 में। और इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। लिखेंगे भाई इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1627 में, और इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर के अंदर भाई इसको दफनाया जाता है। और इसका जो मकबरा है कौन बनवाती है? नूरजहां। भाई जो इसकी फेवरेट वाइफ है, जो लास्ट वाइफ है, वो इसका क्या बनवाती है? मकबरा बनवाती है। और इसकी डेथ कब हो जाती है? 1627 में। तो अभी बात कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है भाई। भाई जन्म होता है इसका फतेहपुर सीकरी में। किसके आशीर्वाद से होता है? सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है। कहाँ होता है? इनकी मतलब इनकी जो कुटिया है वहीं पे होता है। उसके बाद आगे चलेंगे कि भाई अपने फादर के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है, और इनके फादर क्या करते हैं? अपना नवरत्न इनको शांत करने के लिए भेजते हैं, और ये उन्हीं की हत्या कर देते हैं, अबुल फजल की। ऐसे ही इसका लड़का इसके खिलाफ रिवोल्ट करता है, ये उनकी भी हत्या करवा देता है। और अपने पुत्र खुसरो की जो इनकी हेल्प करता है, खुसरो की, अर्जुन देव जी, ये उनकी भी हत्या करवा देती है। और इन्हीं के काल में अंग्रेज आते हैं भाई। सबसे पहले कब आए भाई? कैप्टन हॉकिंस आता है और थॉमस रॉय आता है। और सबसे पहले जो फैक्ट्री सेटअप करते हैं भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी इसी के काल में होती है। कब? 1608 में। कहाँ पे? सूरत में। और इनकी डेथ हो जाती है भाई कब? 1627 में। और इनका मकबरा कहाँ बनाया जाता है? लाहौर के अंदर। और कौन बनवाता है वो मकबरा? नूरजहां। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है भाई तुजुक ए जहांगीरी, और जो किस लैंग्वेज में है भाई? फारसी लैंग्वेज में। ठीक है भाई, अब इसके बाद बातें करेंगे भाई। अब सत्ता भाई सबके लिए। अब इसका पुत्र है भाई, कौन है इसका पुत्र? शाहजहां। अब शाहजहां कैसे राजा बनता है उसके बारे में बात करते हैं।
बात करेंगे कि भाई अब जो इनका लड़का है शाहजहाँ, वो कैसे राजा बना है। भाई देखो, अब इसकी मृत्यु हो गई 1627 में। अब सारे कैंडिडेट अवेलेबल हैं भाई, इसके 5 लड़के थे। अब पाँचों के पाँच, जितने भी 5 के 5 है भाई, सब राज करना चाहते हैं। बट जो ये नूरजहाँ है ना भाई, जो ये नूरजहाँ है, इसका एक भाई होता है, उसका नाम है असाफ खान। क्या नाम है? असाफ खान। ये क्या चाहता है कि भाई कौन राजा बने? शाहजहाँ। कौन बने? शाहजहाँ। और इसके लिए ये क्या करा देता है भाई, अपनी लड़की की शादी किसके साथ करा देता है? शाहजहाँ के साथ करा देता है। और अशरफ खान क्या कहता है कि आप बाहर रहो थोड़े टाइम, और जितने भी इसके भाई होते हैं भाई वो सब की हत्या कर देता है। कौन? अशरफ खान। और इस तरीके से नूरजहाँ का जो ये भाई है, ये क्या हेल्प करता है? शाहजहाँ को गद्दी पर बिठाने में मदद करता है। तो हेडिंग लगाएंगे अब भाई, शाहजहाँ। शाहजहाँ। ठीक है भाई, शाहजहाँ का जन्म के बारे में चर्चा करेंगे भाई। जन्म कैसे होता है, कहाँ होता है, इनकी मदर का नेम क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई मदर नेम। तो इनकी मदर नेम है भाई जगत गोसेन। मदर नेम है भाई इनका जगत गोसेन। फादर आपको पता ही है भाई कौन था? जहांगीर। मदर का नेम क्या है भाई? जगत गोसेन। और इनका जन्म कहाँ होता है भाई? लाहौर के अंदर। जो इनका बर्थ प्लेस है वो कहाँ होगा भाई? लाहौर। समझ गए भाई? बर्थ होता है लाहौर के अंदर, मदर नेम है जगत गोसेन। और शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था ना भाई, वो था खुर्रम। क्या नाम था इसका? खुर्रम। अब शाहजहाँ की उसका नाम पड़ा, उसके पीछे भी एक स्टोरी है भैया। इसका असली नाम तो यही है, ओरिजिनल नेम तो इसका क्या है? खुर्रम है। और इसका नाम शाहजहाँ क्यों पड़ा भाई? अपने पिताजी के कहने पे, जहांगीर के कहने पे, ये साउथ में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दक्षिण भारत में। और साउथ में ये जीत हासिल करता है काफ़ी जगह। तो जब ये साउथ को जीत कर वापिस आता है ना, तो इसके फादर इसे क्या कहते हैं? शाहजहाँ की उपाधि देते हैं भाई, जिसने सारा जहाँ जीत लिया। तो शाहजहाँ नाम कैसे पड़ता है इसका कि भाई जब ये साउथ में युद्ध करके जीत के आता है, तो शाहजहाँ की उपाधि कौन देता है? क्वेश्चन आया हुआ है भाई ये भी एग्जाम में कि शाहजहाँ की उपाधि शाहजहाँ को किसने दी, या खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि किसने दी? तो इनके फादर ने, जहांगीर ने इनको क्या दिया भाई? शाहजहाँ की उपाधि दी है। ठीक है भाई, इतनी बात पे कोई डाउट? होप सो नहीं होगा आप सबको भाई। आगे चलेंगे भाई। भाई इसने क्या किया, अपनी कैपिटल आगरा थी पहले इनकी भाई, आगरा से ये लोग राज कर रहे थे, आगरा से कहाँ शिफ्ट कर दी? दिल्ली। तो ये अपनी कैपिटल कहाँ ले आया भाई? दिल्ली ले आया। अब दिल्ली जब आ चुके हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब दिल्ली जब ये आया तो इसने काफ़ी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया, और जिसकी वजह से शाहजहाँ के टाइम को क्या बोलते हैं भाई? गोल्डन पीरियड फॉर बिल्डिंग्स। इमारतों के लिए स्वर्ण काल बोला गया भाई। शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, आप सबको कुछ पता भी होंगी। ठीक है, तो क्या था भाई ये? चलो रब कर देता हूँ भाई। भाई शाहजहाँ के टाइम को क्या बोला गया है? गोल्डन पीरियड फॉर बिल्डिंग। गोल्डन पीरियड फॉर बिल्डिंग्स। क्यों बोला गया भाई गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर बिल्डिंग्स? क्यों बोला गया है भाई? इसके टाइम में ताजमहल का निर्माण हुआ है, शालीमार बाग बनता है भाई। क्या बनता है? शालीमार बाग। भाई दिल्ली के अंदर जो लाल किला है वो कहाँ, कौन बनवाता है भाई? शाहजहाँ। रेड फोर्ट, जहाँ पे भाई मोदी जी, जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 15 अगस्त के टाइम या 26 जनवरी के टाइम जो झंडा फहराते हैं, वो कहाँ पे फहराते हैं भाई? रेड फोर्ट पे। उसी रेड फोर्ट का निर्माण भी कौन करवाता है? शाहजहाँ कराता है भाई। ठीक है, और रेड फोर्ट के अंदर क्या है भाई? दीवाने खास, उसका निर्माण भी यही कराता है। और एक है दीवाने आम।
उसका निर्माण भी शाहजहां कराता है। तो क्या क्या है भाई, दीवाने आम और एक है आपका दीवाने खास। इनका निर्माण भी कौन कराता है भाई, शाहजहां कराता है। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद, उसका निर्माण भी कौन कराता है भाई, शाहजहां। ठीक है, तो ये सब बात जब चीज़ें बनवा देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, गोल्डन पीरियड फॉर बिल्डिंग्स कहते हैं। अब ताजमहल की स्टोरी करते हैं भाई, ताजमहल के बारे में चर्चा करते हैं कि सब लोग कहते हैं कि भाई प्यार की निशानी है, सिंबल ऑफ लव है, बट मेरे अकॉर्डिंग और काफ़ी इतिहासकार इसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ताजमहल इसने किसके लिए बनवाया भाई, मुमताज़ के लिए। किसके लिए बनवाया, मुमताज़ के लिए। ठीक है, और ये मुमताज़ भाई कौन है, मैंने बताया था नूरजहां थी, नूरजहां का भाई असफ खान, उसकी सुपुत्री, उसकी पुत्री, उनका नाम क्या है, मुमताज़। और असली में नाम इनका क्या था भाई, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। और ऐसा मान्यता है भाई, कह रहे हैं जब मुमताज़ अपने 14th बच्चे को जन्म दे रही थी, कब भाई, 14th बच्चे, देखना भाई, मुमताज़ का जब 14वां बच्चा हो रहा था, कहते जब इसकी मृत्यु हो गई थी। 14 बच्चों के बाद इसकी क्या हो गई थी, डिलीवरी के बाद भाई इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं उसकी याद में इसने ताजमहल बनवाया है। और इसकी मृत्यु के भी 20 साल के बाद, 20 साल के बाद ताजमहल बना था। ठीक है, तो ताजमहल से भी एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इनके आर्किटेक्ट का नाम बताओ। ठीक है, कि किसने बनाया है। तो इनका नाम है भाई, जो ताजमहल का निर्माण करते हैं, एक का नाम है ईशा खान। क्या है, ईशा खान। और एक और थे इनके साथ, उनका नाम है भाई उस्ताद लाहौरी। क्या नाम है भाई, उस्ताद लाहौरी। भाई इतनी बात समझ आई होगी कि भाई गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग है, क्यों भाई ताजमहल का निर्माण होता है, शालीमार बाग का निर्माण होता है, रेड फोर्ट का निर्माण होता है, जामा मस्जिद का निर्माण होता है। रेड फोर्ट में दीवाने आम, दीवाने खास होता है भाई। और इनकी वाइफ थी भाई अर्जुमंद बानो बेगम, जो 14th बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की याद में इन्होंने क्या बनवाया है, ताजमहल बनवाया है भाई। ठीक है, और आगे चलेंगे भाई इनके टाइम में, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इन्होंने क्या था भाई, रेड फोर्ट के अंदर एक थ्रोन था, एक सिंहासन था, जिसे तख्त ए ताउस कहते थे। क्या कहते थे भाई, तख्त ए ताउस। ये नाम सुना भी होगा आपको, जिसे भाई म्यूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, म्यूर सिंहासन। भाई ये बैठने की एक गद्दी थी जो बड़ी खूबसूरत बताई जाती है थी, और इसी के अंदर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था भाई। कौन सा हीरा जड़ा हुआ था भाई, कोहिनूर। जो कोहिनूर डायमंड है वो मयूर सिंहासन के अंदर ही जड़ा हुआ था। वो तख्ते ताउस कहते हैं, मयूर सिंहासन कहते हैं, पीकॉक थ्रोन भाई आपका। ठीक है, और कहते हैं ऐसा 1739 में, 1739 में नादिर शाह कोहिनूर को भारत से चुरा के ले जाता है भाई। ठीक है भाई, ये सब बातें किसके टाइम की हम कर रहे हैं, शाहजहां के टाइम की कर रहे हैं, तख्ते ताउस। ठीक है, जब तख्ते ताउस की हम बात कर रहे हैं, तो तख्ते ताउस का मतलब क्या है भाई, मयूर सिंहासन है, बड़ा खूबसूरत एक सिंहासन था। और वहीं पे क्या लगा हुआ था भाई, कोहिनूर लगा हुआ था। ठीक है, और कोहिनूर को कौन ले जाता है आपका, नादिर शाह। कौन ले जाता है, नादिर शाह। कब, 1739 में नादिर शाह इसको ले जाता है। और अब बात करेंगे भाई इसके बाद क्या होगा भाई, इनका लड़का आया औरंगजेब। औरंगजेब क्या कर लेता है भाई, उसको भी शासनकाल, उसको भी साम्राज्य चाहिए भाई। औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब भी सत्ता के लालच में आके अपने फादर को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है भाई। क्या कर लेता है, गिरफ्तार करवा देते हैं। और कहते हैं इसको ऐसे, एक आगरा के अंदर भी लाल किला है, वहाँ पे एक काल कोठरी में छोड़ देता है, भेज देता है। और वहाँ से सामने से क्या दिखता है भाई, ताजमहल। मतलब इसकी जो काल कोठरी है यहाँ से छेद है। और कहते हैं जो आखिरी के दिन है, इसके बड़े
बुरे थे बेचारे के, इसने सिर्फ यहाँ से ताजमहल को देखते हुए अपने आखिरी जो टाइम है वो पूरा किया है, ठीक है। और इसकी डेथ हो जाती है जेल के अंदर ही 1666 में। कब हो जाती है? 1666 में। और इसकी इच्छा होती है कि जो इसको कहाँ दफनाया जाए, जो इसकी पत्नी जहाँ पे दफनाई गई थी भाई मुमताज़ कहाँ दफनाई गई थी भाई? ताजमहल के अंदर ही। तो इसका मकबरा भी कहाँ पे है? ताजमहल के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या क्या कर लिया भाई? आज हमने करा भाई जहांगीर, और जहांगीर का जो लड़का है उसके बाद में शाहजहां, ठीक है। हमने जहांगीर और शाहजहां को बड़े डिटेल में करा है, और आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आने हैं वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो औरंगजेब के ऊपर होगी, ठीक है। और आज के क्लास के जो क्वेश्चन थे मैंने आपसे भाई लास्ट क्लास में पूछे हैं, और आज का भी क्वेश्चन है, तो ज़रूर आंसर करना भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ, औरंगजेब करेंगे, और औरंगजेब ख़त्म करने के बाद हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की तरफ पहुंच जाएंगे भाई। मिडीवल औरंगजेब के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। थैंक यू।